जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के आनी में स्थित शम श्री महादेव के प्राचीन मंदिर का इतिहास बताएंगे। माना जाता है कि शम श्री महादेव का शिवलिंग जो विग्रह है का प्राकट्य दो छोटी छोटी नदियों व बूढ़ी नागिन जल स्रोत की संगम स्थली त्रिवेणी घाट पर सघन झाड़ियों के समीप भूमि से हुआ है। कमांद गांव में एक ग्वाला जमींदारों के पशुओं को चराने ले जाता था। मध्य दिन के समय जब वह ग्वाला कभी थक जाता था तो उसकी आंख लग जाती थी। तो उसी समय कृष्ण वर्ण की एक गाय अति शीघ्रता से उस जंगल से भागते हुए त्रिवेणी घाट पर सघन झाड़ियों के अंदर सूत भर दिख रहे एक पाषाण पर स्वतः ही दूध की धारा निकल जाया करती थी और वापस झुंड में आ जाती थी। कुछ दिनों के पश्चात पशुओं के जमींदार को एक गाय का दूध ना देना कुछ समझ नहीं आया, तो ग्वाले से इस विषय में चर्चा की गई। ग्वाला भी क्या बताता, उसे इस विषय में कुछ मालूम नहीं था। अगले दिन उसने उसी गाय पर दृष्टि रखी जो घर आकर के दूध नहीं देती थी। दोपहर के समय उसने देखा कि वे काली गाय बड़ी शीघ्रता से उछल कूद करते हुए घाट की तरफ दौड़े जा रही है। तो उसने भी गाय का पीछा किया। उसने देखा कि वे गाय त्रिवेणी में सघन झाड़ियों के मध्य में एक शिला पर अपने आप दूध गिरा रही है। स्तब्ध ग्वाला स्वयं इस घटना को देख करके घबरा गया और बड़बड़ाते हुए अति शीघ्रता से जमींदार के पास आकर के उसने सारा घटनाक्रम बताना आरंभ किया। अगले दिन जमींदार भी इस घटना को देखना चाहता था। उसने जब वही सारी जो घटना पिछले कल हुई थी उसी घटना को अपनी आंखों से देखा तो यकायक अवाक रह करके देखता ही रह गया। उसी रात स्वप्न में देव दर्शन हुए और आदेश दिया कि इस स्थान की खुदाई करें। दूसरे दिन खुदाई से शिवलिंग विग्रह के साथ 5 अन्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी, जो आज भी शम श्री महादेव के मंदिर में देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में ऋषि मुनि नाग सदाशिव जगदम्बा के बाल स्वरूपों की विभिन्न विभूतियों का अवलोकन होता रहता है। ऐसे ही त्रिमूर्ति शिव शम श्री महादेव की पावन भूमि कुल्लू के अंतर्गत आनी के शमशर गांव में अवस्थित है। शम श्री महादेव का मूल स्थान त्रिवेणी घाट माना जाता है, जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। इसी त्रिवेणी घाट पर एक छोटे आकार का मंदिर था, जो बरसात की प्रचंड बाढ़ के वेग में बह गया था। माना जाता है कि त्रिवेणी घाट पर इस तरह के कई मंदिरों का निर्माण किया गया, परंतु जब बरसात में अधिक बारिश होती थी तो उस समय मंदिर जलमग्न होकर के बह जाता था। कहते हैं कि गांव के एक व्यक्ति को
कहते हैं कि गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न हुआ था, जिसमें महादेव जी ने आदेश दिया कि मेरे मंदिर का निर्माण गांव में ऐसे स्थान पर करना जहां से मेरी मूल जगह त्रिवेणी एकदम सामने दिखे, और जब पिंडी का भार उठाने में असमर्थता जाहिर होगी तो तत्काल उसी स्थान पर नीचे रखना और वहीं मंदिर का निर्माण करना। तत्पश्चात देव बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया, जिसके तहत शिवलिंग को त्रिवेणी घाट से उठा करके इस जगह स्थापित कर दिया गया, जहां कालांतर में विक्रम संवत स्थापन के तहत मंदिर का निर्माण किया गया था। हिमाचल के आंचल में न जाने कितनी आध्यात्मिक दिव्य विभूतियों ने अपने पावन चरण कदम रखे। प्रजाजनों के कष्टों के निवारण हेतु भगवान उसी क्षेत्र विशेष में उनके इष्ट के रूप में अवतरित हुए तथा उस काल से लेकर के आज तक अपनी छत्र छाया में सबको लिए हुए प्रत्येक इष्ट कुल आराध्यों मूल स्थान के अतिरिक्त प्रत्येक घरों में भी पूजे जाते हैं। ऐसे ही अपनी महिमा से चार गढ़ों को सुशोभित किए हुए आनी क्षेत्र के आराध्य देव शम श्री महादेव जी, जो अपनी अपार शक्ति से और महिमा से प्रत्येक क्षेत्र के जन जन के दिलों में आस्था बनाए हुए हैं। पैगोड़ा सिंहोजिक शैली में निर्मित महादेव का मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर में शिव पार्वती स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। मंदिर की प्राचीनता का प्रमाण प्राचीन काल की अति गुप्त भाषा टांकरी भाषा के अभिलेख से पता चलता है, जिसमें विक्रम संवत स्थावन में बने मंदिर का प्रमाण मिलता है, जो अभी वर्तमान विक्रम संवत 2077 में 2020 वर्ष पूर्व बनाया गया था। यह मंदिर आनी से उत्तर की ओर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 आनी कुल्लू राजमार्ग के अंतर्गत आनी से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 400 फीट है। भूत भवन महादेव शम श्री महादेव इस क्षेत्र के आराध्य देव हैं। क्षेत्रीय आधिपत्य के चलते एक समय राजा रघुवीर सिंह के राज्यकाल में वर्षा के संकट को लेकर के नंगे पांव यहाँ आए थे। महादेव ने बहुत प्रचंड वर्षा की थी। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित गर्भगृह का शिवलिंग पार्वती विग्रह शमशर ग्राम आखे विविध जल सुपर्णे मन भावयते त्रिमूर्ति शंभु मनोहरा वसतो दिव्या भुवि। जहाँ तक रथ में लगने वाले मुखौटों की बात है, अधिकतर लोग जनश्रुति के चलते भिन्न भिन्न नाम देते हैं। वास्तव में यह भगवान परशुराम जी का दिव्य विग्रह है, जो कि कल्कि पुराण में कल्कीकृत भार्गव कवच में श्री भगवान कल्कि ने अपने गुरुवर परशुराम जी को त्रिमूर्ति अर्थात 3 मुख वाले कह करके संबोधित किया है। और वर्तमान में इस मुखौटे में वाम भाग में भगवान नरसिंह, मध्य में भगवान शिव और दक्षिण में भगवती माता पार्वती अन्नपूर्णा स्थित है। शिव पार्वती और शिवलिंग व नित्य पार्षदों के दिव्य विग्रह जो पाषाण निर्मित हैं, ये सब गर्भगृह में स्थापित है। हर हर महादेव।